आज हम एक ऐसी कहानी की परत खोलने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक चेतावनी भी देती है कि कुछ बदले कभी खत्म नहीं होते, वो तो बस अपना अगला शिकार ढूंढ लेते हैं। तो चलिए इस कहानी के भयावह सच को जानते हैं। कहानी की बुनियाद इसी एक ठंडी, सिहरन पैदा करने वाली कहावत पर टिकी है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारी कहानी के दिल में बसी एक भयानक हकीकत है। एक ऐसा इंतकाम जो दशकों तक सही मौके का इंतजार कर सकता है। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है रंजन, एक बिल्कुल आम आदमी जो बस काम की तलाश में अपने घर से निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा सोचिए, हार्ट कंपा देने वाली ठंड है, चारों तरफ घना कोहरा, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा और आप पूरी तरह अकेले हैं। रंजन की हालत बिल्कुल यही थी। काम की तलाश में भटकते भटकते वो बहुत कमजोर और हताश हो चुका था। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ रास्ता नहीं भटका, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से लौटना नामुमकिन है। और ठीक उसी पल, जब वो सबसे ज्यादा लाचार था, उस घने कोहरे से एक साया, एक परछाई उभरती है। और ये मुलाकात उसकी किस्मत पर हमेशा के लिए एक मोहर लगाने वाली थी। वो कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उलझे हुए बाल, इस जमा देने वाली ठंड में तन पर बस नाम के कपड़े, और सबसे डरावनी चीज थी उसकी जलती हुई लाल आंखें। वो उस वीरान जगह पर ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरी ही दुनिया से आया हो। ये एक सीधी साधी चेतावनी थी, या कह लें कि एक परीक्षा थी। लेकिन डर और घबराहट में इंसान अक्सर वही गलती कर बैठता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है। रंजन ने पीछे मुड़कर देख लिया, और उस एक पल में उसने अनजाने में ही एक भयानक सौदे के लिए हाँ कर दी। रंजन जैसे ही पीछे मुड़ा, बाबा ने उसे एक अजीब नौकरी का ऑफर दिया। एक ऐसा ऑफर जो उसकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाने वाला था। अब काम के लालच में रंजन की सोचने समझने की शक्ति जैसे धुंधला सी गई। ऊंची मजदूरी का वादा उसके डर और शक पर भारी पड़ गया। वो बाबा के बताए रास्ते पर एक पुराने सुनसान बंगले की ओर चल पड़ा, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो असल में किस खतरे की ओर बढ़ रहा है। नौकरी की शर्तें भी बड़ी अजीब थीं, चेतावनियों जैसी। कोई सवाल नहीं पूछना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना और अपने काम से काम रखो। उस बुढ़िया ने, जिसने अपना चेहरा काले कपड़ों में छिपा रखा था, साफ कह दिया कि यहाँ सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है। बंगले के अंदर का माहौल तो बेहद खौफनाक था। ये कोई आम घर नहीं था, बिल्कुल नहीं। हर तरफ अजीबो-गरीब आईने और डरावनी गुड़ियाएं लटकी हुई थी, जिनकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। ये जगह साफ तौर पर किसी शैतानी ताकत का ठिकाना लग रही थी, लेकिन रंजन अपनी मजबूरी के चलते इन खतरनाक संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। रंजन अपना काम शुरू कर देता है। एक हफ्ते तक वो चुपचाप कुआं खोदता रहता है, और हैरानी की बात है कि कुछ भी अजीब नहीं होता। ये असल में तूफान से पहले की शांति थी, जो उसे एक झूठे सुकून का एहसास दिला रही थी। काम खत्म हो गया था। रंजन को लगा कि चलो अब वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन उस बुढ़िया के पास उसके लिए एक आखिरी काम था, एक ऐसा काम जो उसे इस बुरे सपने में और भी गहरा खींचने वाला था। सुनने में तो एक मामूली सा काम लगता है ना? बस एक छोटी सी पोटली ही तो पहुंचानी है। रंजन खुशी खुशी तैयार हो जाता है, ये जाने बिना कि वो अपने हाथों में मौत का सामान लेकर जा रहा है। वो सिर्फ एक दूत नहीं, बल्कि एक हथियार बन चुका था। जैसे ही सज्जन सिंह उस पोटली को देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनका गुस्सा और खौफ चीख चीख कर बता रहा था कि इस पोटली के अंदर कोई बहुत ही भयानक चीज कैद है। वो उसे छूने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर वो डर हकीकत बन जाता है। उनकी मौतें नॉर्मल नहीं थीं। एक बंद कमरे के अंदर रहस्यमयी मौत, और उनके शरीर किसी गुड़िया की तरह तोड़े मरोड़े हुए थे। ये साफ था कि कोई काली ताकत अपना काम कर चुकी थी, और वो पोटली ही उसका जरिया थी। सज्जन सिंह की मौत के बाद रंजन को ये एहसास हो जाता है कि वो किसी बहुत बड़ी और भयानक साजिश में फंस चुका है। अब उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा, इससे पहले कि वो खुद अगला शिकार बन जाए। और तभी सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा डरावनी थी। जिस बंगले में रंजन एक हफ्ते से काम कर रहा था, वो बंगला तो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा था।
इसका मतलब वो किसी जिंदा औरत के लिए काम नहीं कर रहा था, वो एक रूह के लिए, एक बदले की आग में जल रही डायन की आत्मा के लिए काम कर रहा था। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। सज्जन सिंह ही वो तांत्रिक था जिसने कई साल पहले उस डायन को जलाकर मारा था। डायन इतने सालों से बदला लेने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो उसने रंजन का इस्तेमाल किया, एक अनजान मासूम मोहरे का, ताकि अपनी काली शक्तियों से भरी पोटली को तांत्रिक के घर के अंदर पहुंचा सके और अपना इंतकाम पूरा कर सके। ये जानकर कि उसने अनजाने में ही 2 मौतों में मदद की है, रंजन दहशत से कांप उठता है। वो उस शापित पोटली से छुटकारा पाने की एक नाकाम कोशिश करता है, उसे जंगल में दूर फेंक देता है, इस उम्मीद में कि शायद वो इस बुरे सपने को पीछे छोड़ देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कुछ बुराइयां इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। रंजन को लगता है कि शायद वो बच निकला है, लेकिन उस डायन का बदला सिर्फ एक शख्स तक ही सीमित नहीं था। ये इस कहानी का सबसे क्रूर और दिल दहला देने वाला मोड़ है। वो इंतकाम अब रंजन के परिवार तक पहुंच चुका था। उस पोटली को छूकर उसने अनजाने में उस श्राप को खुद से अपने परिवार से जोड़ लिया था। डायन ने न सिर्फ अपना पुराना बदला लिया, बल्कि एक नया शिकार भी चुन लिया था। जरा उस एक पल की दहशत की कल्पना कीजिए। जिस चीज को वो जंगल में फेंक आया था, वो अब उसके दरवाजे पर, उसकी देहरी पर लौट आई थी। ये एक साफ पैगाम था, तुम भाग नहीं सकते, ये श्राप अब तुम्हारा है। और ये है आखिरी मंजर। डायन अब रंजन का घर जानती है। उसका एक बदला पूरा हो चुका है, पर उसका आतंक तो अब शुरू हुआ है। और उसकी वो मुस्कान इस बात का सबूत है कि उसे अपना अगला शिकार मिल चुका है। और कहानी हमें इसी एक सर्द सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं कि जब कोई डायन किसी का घर देख ले, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती। तो रंजन का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी नहीं जानना चाहेगा।